नमस्कार, आप सत्याग्रह देख रहे हैं और मेरा नाम हेमंत भट्ट है। इस समय हम बिहार चुनाव पे खबरें कर रहे हैं और खबरों का जो सिलसिला है लगातार चल रहा है। छठ महापर्व जो है बिहार में समाप्त हो चुका है और उसके समाप्ति के साथ ही जो सरगर्मी बढ़ी है विधानसभा चुनाव की, उन्हीं के बारे में जानने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए हम बात कर रहे हैं अनुभवी लोगों से जो अपनी राजनीति के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में कुछ समझ रखते हैं और उनकी कुछ राय है। हमारे साथ में 2-3 लोग आपको अभी फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे। ये अलग अलग जगहों से आए हुए लोग हैं। आप जिनको देख रहे हैं ये लखनऊ विश्वविद्यालय से आए हुए हैं और बीच में आप जिनको देख रहे हैं ये कैप्टन राजीव सर हैं जो जन सुराज पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपको तीसरे जो महानुभाव दिखाई दे रहे हैं ये आईआईटी खड़गपुर से हैं। तो हम तीनों लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जन सुराज पार्टी के बारे में जो राय है कैप्टन सर की वो क्या है, वो लखनऊ विश्वविद्यालय से आए हैं तो वो क्यों आए हैं और उनकी क्या राय है राजनीति के बारे में, और अलग अलग बातें होंगी। तो आप बने रहेंगे इस विशेष प्रसारण में। सर, आप ही से शुरू करेंगे ये विशेष कार्यक्रम। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्याग्रह में। धन्यवाद, नमस्कार। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि छठ पर्व जो है वो समाप्त हो चुका है और अब करीब 5-6 दिन और जो है वो बच गया है। यहाँ पे वोटिंग होने वाली है 6 तारीख को। कैसा माहौल है और क्या कहना चाहेंगे इन अंतिम क्षणों में चुनाव के समय में? माहौल बहुत अच्छा है जन सुराज के फेवर में। छठ की शुभकामनाएं सब लोग को। शुभकामनाएं कि अब तो ख़त्म हो गया पर्व, सब कुछ अच्छा हुआ होगा ऐसी कामना करते हैं हम। और जहाँ तक जन सुराज का सवाल है तो प्रशांत किशोर जी की बातों से तो पूरा का पूरा बिहार, हर एक वर्ग के लोग बहुत प्रभावित हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि वो वोट में कन्वर्ट होगा। सर, कल किशनगंज में प्रशांत किशोर जी से पत्रकारों ने जब पूछा कि यहाँ पे ओवैसी जी आ रहे हैं और कह रहे हैं हम अपनी पार्टी बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ओवैसी जी जो है वो अपना हैदराबाद का किला संभालें, उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, बिहार के जो बेटे हैं वो मिल करके बिहार की राजनीति को तय कर लेंगे। तो बाहर के लोगों को प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं सेंध नहीं लगाने देंगे और जो यहाँ की पार्टियाँ लंबे समय से बिहार को खा रही हैं उसकी व्यवस्था को बदलेंगे। जन सुराज पार्टी कितना तैयार दिख रही है और आप लोगों का रोड मैप जो है, आपको लोगों का जो कार्य है कितना अरसे तक आगे तक पहुंच गया है? ओवैसी जी का क्या एजेंडा है, उनके राजनीति का क्या लक्ष्य है, कुछ पता तो चलता नहीं, सिवाय इसके कि वो मुसलमानों को एक अलग थलग कर देना चाहते हैं समाज के मेन स्ट्रीम से। जिस तरह की राजनीति वो करते हैं उससे मुसलमानों का भला कैसे हो सकता है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग की तो कोशिश हमेशा रहती है, जैसे प्रशांत किशोर जी हमेशा कहते हैं कि आप माइनॉरिटी अपने को मत मानिए। आप माइनॉरिटी किस बात के? भाई 18-20% जो पॉपुलेशन है, 15% पूरे देश में पॉपुलेशन है, वो माइनॉरिटी कैसे हो गया? सिख तो अपने को माइनॉरिटी नहीं कहते हैं, जैन तो नहीं कहते हैं, बुद्ध तो नहीं कहते हैं। भाई सब इस भारत के देश के नागरिक हैं। और जहाँ ओवैसी जी एक तो कि बाहर से आके यहाँ का पानी जो गंदा करने का कोशिश कर रहे हैं, मेरी समझ है, मतलब उससे और हम बेहतर उनके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। वो उनको और अलग थलग कर देना चाहते हैं, मुसलमान और अलग थलग हो जाएंगे। मेन स्ट्रीम में उनको रहना चाहिए, जैसे दूसरे नागरिक रहते हैं वैसे उनको रहना चाहिए। ओवैसी जी को तो मुसलमानों की मेरी सलाह है उनको कि उनको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दीजिए। ये बहुत ख़राब एलिमेंट है आपके कौम के लिए। आपके कौम को चाहिए कि मेन स्ट्रीम में आके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग मिल के एक अच्छा समाज बनाएं। उसकी तरफ हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, ना कि जो लोग बाहर से अभी छठ के समय में पलायन कर गए थे, वो लोग बाहर से जो घरों पे लौट गए हैं छठ पर्व के लिए, और वो त्यौहार बीतने के बाद जो बाहर जाना चाहते हैं वो लोग कह रहे हैं, उन लोगों से हम बातचीत भी कर रहे हैं तो उनका मानना है कि वो लोग वोटिंग होने के बाद ही जाएंगे। और ज़्यादातर जो युवा लड़के हैं जो 25 साल, 30 साल, 35 साल के हैं, वो कहते हैं कि हम जन सुराज को वोट देने के लिए आए हैं। तो आप ये जो हवा बनती हुई देख रहे हैं, इसकी ये कैसे बनी है? ये जो बहुत कम समय में हुआ है कि जो प्रशांत किशोर जी की लंबी यात्रा थी उसकी देन है? क्या कारण है सर इसका? हम लोग का जो एजेंडा, जब हम लोगों ने अभियान शुरू किया जन सुराज ने, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने शिक्षा की बात की और उसके बाद पलायन की बात की। पलायन एक बड़ा ही दुखद इवेंट है। अगर किसी को अपना घर द्वार छोड़ के मजदूरी करने के लिए 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए अगर इतना दूर जाना पड़े, बिहार से गुजरात जाता है और 20-20 बच्चे वहाँ पे एक कमरे में बंद, और जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स
ऐसे ही चल रहा है। वो मजदूरी कर रहे हैं, वो आता है, उसका बेटा फिर जाता है, क्योंकि शिक्षा है नहीं, तो जो उसका बेटा है वो भी अशिक्षित होता है। तो ये तो चला आ रहा है 10-12 हज़ार की नौकरी, मजदूरी, नौकरी नहीं, मजदूरी के लिए लोगों को जाना पड़ता है। लाखों लाख, 50 लाख लोग माइग्रेट करते हैं। इसको कहते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन, पलायन फोर्स्ड माइग्रेशन है, क्योंकि यहाँ रोजी रोटी की समस्या है। तो इसकी बात शुरू से प्रशांत किशोर जी करते रहे हैं कि ये इसको बंद करना होगा, इसको कम करना होगा, क्योंकि उसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, सोशल इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे अगर बाप उतनी दूर काम कर रहा है, उसका बाल बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है कौन जानता है, क्राइम में जा रहा है, ड्रग में जा रहा है, ड्रग एडिक्ट हो जा रहा है, उस पर तो उसकी माँ का कोई कंट्रोल नहीं है। माँ तो ज़्यादातर अनपढ़ होती है इन लोगों की। तो बहुत बड़ी समस्या है ये सिर्फ पलायन की समस्या नहीं, उसके साथ लगे हुए और भी दूसरी समस्याएं हैं। तो आप लगातार सुन रहे हैं कैप्टन राजीव जी को, ये प्रवक्ता हैं, इनसे और भी बातचीत करेंगे। हम सोच रहे हैं कि दो सवाल, एक सवाल जो है वो सभी लोगों से बातचीत करें। क्या नाम है सर आपका? आनंद कुमार। मैं आनंद जी, आप IIT खड़गपुर से हैं, आपने परिचय अपना दिया। अभी क्या पढ़ाई आपकी चल रही वहाँ पे? मेरी ऑलरेडी पढ़ाई हो चुकी है। मैं 8-9 साल कॉर्पोरेट जॉब में जॉब कर चुका हूँ। बिजनेस स्ट्रेटजी कंसल्टिंग की फील्ड में कर चुका हूँ जॉब में। अभी बिहार में चुनाव है, आम चुनाव होने वाले हैं और 6 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होने वाली है। पटना महानगर में 4 विधानसभा सीटें हैं। बिहार की राजनीति आप लगातार देख रहे हैं कि उसमें RJD भी है, उसमें JDU भी है, अलग अलग बहुत सारी छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। लेकिन लड़ाई कैसी देख रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं अभी? माहौल तो जनसुराज का ही है। जैसे RJD हो गई, JDU हो गई, ऑलरेडी सब लोग देख रहे हैं 20-25-30 सालों से कि क्या काम कर रही है, क्या नहीं काम कर रही है। वो लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं, वो लोग वर्चस्व की राजनीति करते हैं। लेकिन प्रशांत जी हैं हमारे, विजन वो लेके आए हैं, 4-5 विजन लेके आए हैं, जिसमें प्रमुख है हमारा पलायन, दूसरा हमारा समझ लीजिए जॉब है, जो रोज़गार देने की बात है, शिक्षा की बात है, कैश क्रॉप की बात है, जो किसानों की बात है, तो वो सबको लेकर चल रहे हैं। समझ लीजिए वो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का चल रहे हैं, 2000 रुपया पेंशन की बात कर रहे हैं। तो ये और कोई विजन और कोई राजनीतिक पार्टी इतना सोच ही नहीं पा रही है। एक होता है ना कि हाँ, जो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है, वो हर चीज़ क्या उसका जड़ रोग में क्या जड़ है, जड़ पकड़ते हैं, तो उसमें प्रशांत जी हैं। आपको लग रहा है कि वो राजनीति के विशेषज्ञ हैं? एकदम जड़ पकड़ चुके हैं। ऐसी जड़ को पकड़ने के बाद पूरे बिहार को समझा रहे हैं कि उसी जड़ को ख़त्म करना है जो हमारे बिहार को पिछड़ापन बना के रखा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, युवा तो तेजस्वी जी भी हैं, कह रहे हैं कि हर घर में एक तो नौकरी दे देंगे, 20 दिन नहीं बीतेगा हमारी सरकार बनने के बाद और हर घर में एक नौकरी दे देंगे। तो युवा उनसे प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? युवा वही प्रभावित होंगे जो उनके जैसे हैं, मतलब अशिक्षित हैं, जी, जो दबंगई करते हैं। वैसे युवा प्रभावित नहीं होंगे जो शिक्षित हैं, जो समझते हैं कि बिहार में विकास के लिए क्या ज़रूरी है, रोज़गार कैसे लाया जाता है, पढ़ाई कैसे की जाती है। सबसे पहले तो उनको ये सीखना पड़ेगा, उसके बाद बोले कि बिहार में हर एक इंसान को कैसे रोज़गार दे सकते हैं हर एक घर में। एक बात बताइए, आप IIT खड़गपुर में पढ़े हुए हैं और बहुत बड़ा नाम है देश में IIT खड़गपुर का। जब हम बिहार की राजनीति को देखते हैं, जब यहाँ की शिक्षा को देखते हैं, जब यहाँ की बदहाली को देखते हैं, जब भुखमरी को देखते हैं, और आज भी जब पटना की आप किसी ऐसी अनजानी गलियों में घुस जाएंगे तो आपको लगेगा कि झोपड़ी पड़ी हुई है, 2 वक्त की रोटी के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। ये सब देखते हुए आपको लग रहा है कि अगर जनसुराज की व्यवस्था आती है तो ये व्यवस्था बदल जाएंगी? ज़रूर बदलेगी, क्योंकि जिस तरह से एम्फेसाइज किया जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, वो एक बार में तो नहीं सुधरेगी। जैसे प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि 1-1 साल 2-2 साल लेकर के एक ऐसे नेत्रहाट बनाना है, उनका एक रोड मैप ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तो शिक्षा व्यवस्था तो सुधारेंगे, लेकिन जो जनरेशनल जो शिक्षा व्यवस्था ख़राब हुई है लेकर के कि माता पिता भी यहाँ के नहीं पढ़े हुए लिखे हुए हैं, तो उनको सुधारने बहुत टाइम लगेगा ही, और वो सुधरेगी जनसुराज के फेवर में आकर के सुधरेगी। इनको लग रहा है कि सुधरेगी, और भी जो लोग हैं हमसे उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा सा घुमा करके उनको दिखाएंगे। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ से हूँ। अभय जी, आप लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं। हम अभय जी से पूछने के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आए हैं, और बिहार में चलने वाला ये जो चुनाव है, इसमें सिर्फ बिहार के लोग नहीं हैं, पंजाब से भी लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं। और आज के समय में जो परसेप्शन है राजनीति का, जो पुरानी राजनीति हो रही थी, आज बिहार की राजनीति वैसी नहीं है। आज जब आप ग्राउंड पे आएंगे तो आपको मुद्दों की राजनीति होती हुई दिखेगी, और आज जो नेता है वो काम के बारे में, मुद्दों के बारे में बहुत सारी बातचीत कर रहा है। आनंद जी, कैसा लग रहा है, माहौल क्या है अभी चुनाव का यहाँ पे? यहाँ का चुनाव का माहौल एक तरफा है। एक तरफा इसलिए है क्योंकि लोग समझ पा रहे हैं कि प्रशांत जी कह रहे हैं, बिहार के हित में कह रहे हैं। क्या हित में कह रहे हैं? बिहार के हित में जैसे पलायन
आज के पिछले जितने भी चुनाव रहे हैं उसमें मुद्दा नहीं रहा है जी। तो इस बार पलायन का मुद्दा हम लोगों ने ज़मीन से उठाकर लोगों को समझाया है और लोग मान रहे हैं। लोग उसको आज देखिए सभी पार्टियां पलायन के मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा मान रही हैं। लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। आज तक पलायन की बात कभी नहीं होती थी। अच्छा। और बिहार उत्तर प्रदेश एक ऐसा रहा है जहां के लोग माइग्रेट करके अलग अलग राज्यों में गए हैं। आप कहीं भी देखिएगा देश के कोने कोने में वो जाके मजदूरी करते हैं, लाठी खाते हैं, गाली खाते हैं। बिहारी कहना गाली हो गई थी, लेकिन आज वो सम्मान में बदलने का अवसर है। और जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, खासकर मैं युवाओं से कहूँगा, आप भटकिए मत। आप बिहार के भविष्य हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हमारा हित किधर है। जो विजनरी नेता है उसके साथ है, या जो सिर्फ पुरानी गुंडागर्दी की बात करते हैं, जो अग्रेशन की बात करते हैं, जो लालू, नीतीश और मोदी को गाली देने की बात करते हैं, उनके साथ जुड़ने में फ़ायदा है। जो कि बात करते हैं कि आपकी शिक्षा की, आपके रोज़गार की, एक विजन की बात करते हैं, उनसे जुड़ने में फ़ायदा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो बार बार युवाओं में बिहार में जो युवा है उसकी संख्या की बात होती है। बहुत बड़ी संख्या है, करीब करीब 64-65% जो है वो बिहार में युवा है। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा युवा जो है वो बिहार में ही हैं। आपको लग रहा है कि ये जो युवा है वो अधिक संख्या में जो है वो जनसुराज को वोट करेंगे, ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? जिन्होंने लाठी खाई है, वो जिससे लाठी जिनको पड़ी है, उनको तो चोट याद है। वो तो महसूस कर पाए उस दर्द को। बीपीएससी का जब यहाँ पे लोगों छात्र यहाँ पे जुटे थे गांधी मैदान में, तो जिस तरीके से पहले तो गुंडे मारते थे, अब तो पुलिस मार रही है। अब पुलिस की जो तानाशाही है, ये नीतीश जी को दिखाता है कि नीतीश जी छात्रों को क्या भविष्य देना चाहते हैं। जब वो अपने हमारे समाजवाद के सबसे बड़े धोतक रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, उन्होंने कहा था कि अगर सड़कें शांत हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएंगी। आज विधानसभा संसद दोनों आवारा हो गई है। और ना ही मतलब कि छात्रों की बात, बुजुर्ग, किसी भी वर्ग को उठा के ले लीजिए, मुस्लिम हमारे यहाँ के बिहार में हमेशा से आरजेडी के वोटर रहे हैं। भाजपा के डर से आरजेडी को वोट देते आए हैं। लेकिन मुस्लिमों ने जो आवाज़ इस बार जनसुराज के साथ भरी है, इस बार मुसलमान जनसुराज के साथ है। और वो दिख रहा है आपको। प्रशांत जी की सभाओं में इतनी बड़ी मात्रा में, बापू सभागार में 20,000 मुसलमान आए थे समर्थन देने। और वो प्रशांत जी से कह रहे हैं कि आप लगिए, हम आपके साथ हैं, आपका विजन हमें समझ में आ रहा, सोच समझ में आ रहा। और आपने कहा युवाओं का सवाल, युवा जो लाठी खाया है वो जनसुराज के साथ नहीं रहेगा और किसके साथ रहेगा? क्या बात है। आप जिनको सुन रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से आए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ में भी एक्टिव रहे हैं। और जब इस तरह का छात्र जो है वो खुल करके बोलता है, ये बता रहे हैं कि राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि जब सड़कें शांत हो जाएंगी तो जो संसद है वो आवारा हो जाएगी। एक बात बताइए कि ये सारी राजनीति और प्रशांत किशोर जी का ये जो लंबी यात्रा आपने देखा, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि बिहार की राजनीति कितना बदलने वाली है? बिहार की राजनीति बदलने वाली है और इतिहास लिखे जाने वाला है। ऐसा नहीं ना कि सिर्फ बातों में आप कह रहे हैं और ज़मीन पे आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हम आपको बता दें, जब ये पार्टी फाउंड नहीं हुई थी तो मधेपुरा में 2024 में जून में मैं आया था जी। जून की गर्मी में आया था, प्रशांत जी के साथ मिला और अपनी बात रखी। मैंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने पतन किया है छात्र संघ का, हर विश्वविद्यालय में, आप बिहार है, बिहार में तो दबदबा एक तरफा नहीं रहा है, डिक्टेटरशिप नहीं रही है बीजेपी की। लेकिन और जिन प्रदेशों में डिक्टेटरशिप बीजेपी की रही है, आप जाके देखिए कैसे छात्र संघ इलेक्शंस को बंद किया गया है। वो किसकी आवाज़ दबा रहे हैं? वो अपने 1400 परिवार के बच्चे जो हैं उनका भविष्य देख रहे हैं, लेकिन युवाओं का भविष्य नहीं देख रहे हैं। नहीं तो लाठी नहीं मार रहे होते। और जो आप कह रहे हैं कि ज़मीन पर आप जा रहे हैं, हमने अभी रोहतास, हमारे रितेश रंजन पांडे जी है, इतने हम्बल, इतने अच्छे नेता, इतनी बड़ी छवि है उनकी पूरे यूपी बिहार हिंदी बेल्ट में। लेकिन वो व्यक्ति घर घर जाके हाथ हाथ जोड़ के, मैंने उनके साथ एक दिन पूरा समय बिताया है। वो घर घर जा रहे हैं, 175 से ज़्यादा गांव वो घर घर जाके वो कवर कर रहे हैं। ये जो हम्बलनेस, ये जो नेचर है, ये जनसुराज का संस्कार है। आप जनसुराज के किसी नेता को गाली देते हुए नहीं सुनिएगा। आप ही ज़मीन पर जा रहे हैं, आप देखिएगा जनसुराज का कोई भी नेता अभद्रता नहीं करेगा। यहाँ पर पुलिस वालों ने लाठी मार रही थी, कोई गुम्मा उठाया, लेकिन आरजेडी का होता वो जला देता, बीजेपी का होता तो गाली गलौज करते। बीजेपी के नेता और आरजेडी के नेता को छोड़िए, इस बार अपने बच्चों के नाम पर वोट दीजिए। एक बात हमको बताइए, लास्ट आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद फिर एक एक सवाल लोगों से लेंगे। आप लगातार बिहार की राजनीति देख रहे हैं, देश की भी राजनीति देख रहे हैं। आज के समय में अगर और नेताओं के बीच में मूल्यांकन करना हो, अगर आपको एक नेता के तौर पर चुनना हो, तो प्रशांत किशोर और नेताओं में आप क्या फ़र्क देखते हैं? हम यही फ़र्क देखते हैं कि रोज़ मतलब कि जब प्रशांत जी अपने मंचों से ललकारते हैं, चुनौती देते हैं, तो सब नेता
डर गए हैं कि प्रशांत जी के सामने अगर हम बोलेंगे तो हमारा चिट्ठा खुल जाएगा। ये डर हम देखते हैं, ये डर देखकर हम जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी। अभय प्रताप सिंह जी। अभय प्रताप नाम है आपका? जी। तो ये अभय प्रताप जी थे और प्रशांत किशोर जी के बारे में अपनी राय बता रहे हैं। हम एक सवाल और ले लेंगे। अभी हमारे साथ कैप्टन राजीव जी हैं और इनसे हम बहुत सारी बातें इसलिए जान रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपना एक जो जीवन का जो मुख्य समय है वो सेना में बिताया है और नेवी से रहे हैं, कैप्टन रहे हैं। सर, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अलग ये लखनऊ से आए हुए हैं, आप आईआईटी खड़गपुर से आए हुए हैं, ये लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और आपके नेता की जो तारीफ युवा कर रहा है, आम तौर पे जब हम और नेताओं की देख रहे हैं तो नहीं हो रहा। इतना वीडियो वायरल हो रहा है, रील में ही प्रशांत है। जितना सेलिब्रिटी को लोग नहीं देख रहा है उससे ज़्यादा लोग प्रशांत किशोर जी को देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको देख करके क्या समझ रहे हैं सर? पहले तो मैं ज़रा करेक्ट कर दूं आपको, हम मर्चेंट नेवी के हैं। मर्चेंट नेवी में? सेना नहीं। अच्छा। जो मालवाहक जहाज जी, उसके हम कप्तान रहे हैं। अब आपके सवाल पे आते हैं, जो युवाओं में क्यों इतना आकर्षण है? क्योंकि युवा ही सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। इतना अनसर्टेन है उनका लाइफ। पढ़ता है तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, कब एग्ज़ाम होगा, कब ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होगा, सेशन लेट है, यूनिवर्सिटी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, स्कूल तो कर ही नहीं रहे हैं ठीक से, स्कूल से पास करते हैं, कॉलेज ठीक से फंक्शन नहीं करता है, जाते हैं कॉलेज तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है। बड़ी बुरी हालत है। आप जाके देखिए ना, कॉलेज में कोई साइंस का स्टूडेंट होगा, उसको लैब नहीं है, वो लैब में कुछ सामान ही होगा, लैब का रूम बना होगा लेकिन कुछ होगा नहीं वहाँ पे। यही इंटरव्यू में पूछ रहे थे, आपके कैंडिडेट हैं केसी सिन्हा जी, उनके इंटरव्यू में हम पूछ रहे थे कि सर क्या कारण है कि बिहार में और राज्यों में जो सर्टिफिकेट है, जो डिग्री है वो 3 साल में मिलती है और बिहार में 4 साल 5 साल में मिलती है। तो वही तो है। आप देखिए, आपने किसी बच्चे का 2 साल उसके जीवन का तो ख़त्म कर दिया। वो कुछ नहीं कर सकता है उस समय, क्योंकि उसके पास ना डिग्री है, ना वो किसी कहीं जाके वो किसी नौकरी के लिए अप्लाई करे, कुछ करे, क्या करेगा? यहाँ ऐसी भी तो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जाके चलो भाई कहीं इंटर्नशिप कर लिए, कोई छोटा मोटा काम कर लिए। इतना आसान तो नहीं होता है। तो उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ चल रहा है यहाँ पे। तो 14 तारीख को क्या भविष्य देख रहे हैं आप? वो तो युवा ही डिसाइड करेगा। उसी पे तो हम बात कर रहे थे कि भाई युवा को दिखाई पड़ रहा है जन स्वराज में अपना भविष्य, कि भाई अगर वो सफ़र किया है तो उसका छोटा भाई सफ़र ना करे, कम से कम उसका अगर बच्चा है तो वो सफ़र ना। युवा तो अब 30, 35, 40 साल हो सकता है, शादी वादी भी हो गई होगी, बेचारा सब अपना जीवन किसी तरह से बिता रहा है। तो युवा ही अब डिसाइड करेंगे, और युवा जब बोलेगा ना तो उसके माँ बाप भी सुनते हैं। युवा तो ऐसा है ना कि वो अगुवाई करता है, समाज का की अगुवाई तो फाइनली युवा को ही करना पड़ता है, क्योंकि उसमें एनर्जी है, उसमें एम्बिशन है और आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी है। आपने सुना सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। तो हम बात कर रहे थे कैप्टन राजीव जी से, जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता हैं, और एक अंतिम सवाल लेंगे आईआईटी खड़गपुर से विकास जी हैं, इनसे लेंगे। आनंद जी नाम है आपका, सॉरी नाम को थोड़ा सा भूल जाता होता है कभी कभी। तो आपसे ये अंतिम सवाल आपसे यही लेना चाह रहे हैं कि आईआईटी खड़गपुर से आप आए हैं, बिहार में राजनीति देख ही रहे हैं, चारों तरफ झंडा ही झंडा आपको दिखाई दे रहा हो, बहुत सारे नारे लग रहे हैं। इन नारों के बीच में 14 तारीख को आप कुछ बता सकते हैं कि क्या होने वाला है? अगर आप कुछ बता सकें अपने अनुभव से। तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल तो नहीं हूँ, बस आके थोड़ा बहुत सहयोग कर रहा हूँ। बट हाँ, हवा तो है जनसुराज की है। जिस तरह से गांव-गांव में हम भी जा रहे हैं, हम भी गांव में ही रहते हैं, तो गांव-गांव में हम भी देख रहे हैं कि जनसुराज का बोलबाला है। तो ज़्यादा चांस है कि जनसुराज आएगा, और युवा, महिला, बच्चे और बुजुर्ग सब मिलके जनसुराज का ही साथ देंगे। बिहार के आम वोटर को क्या कहना चाहेंगे? आम वोटर को यही कहना चाहें कि जो मेन मुद्दा है बिहार के विकास के लिए, जो प्रशांत जी चुने हैं 5 मुद्दे, जो शिक्षा है, पलायन है, आपका रोज़गार है और बुजुर्गों का साथ है, उस पर ध्यान रख करके बिहार को, जनसुराज को वोट दें और जनसुराज को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद जी। तो हम बात कर रहे थे अलग अलग विजन पे, और भी बहुत कुछ होने वाला है, तो आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।